ज्योमेट्री। अभी तक नोटबुक ओपन नहीं किया तुम लोगों ने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास नाइन्थ में। क्लास नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूं। ठीक है, याद होगा आपने एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये दो वर्ड्स पढ़े थे। एब्सिसा क्या होता है? किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते थे? एब्सिसा। और वो कैसे निकलता था? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। पॉइंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो इधर पे जल्दी से एक डायग्राम बना लो। ये वाला सिस्टम जिसमें दो लाइंस आपको दिख रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये दोनों लाइंस पूरे प्लेन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और इन 4 पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये 4 पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, जिसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन क्या होते हैं? पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन माइनस प्लस। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस एंड माइनस, ये साइन होता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है तो उससे भी आप पता कर सकते हो कि वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7, -3, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? 7, -3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3, -2, कहां पर लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 7, कहां पर लाई करेगा? वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहां पर लाई करता है? वाई एक्सिस पे। इसको नोट करके लिख लेना। नोट करके लिखोगे तो याद रहेगा। ये है नोट पॉइंट। इफ 0, y अगर ये कोऑर्डिनेट है तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस। तो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस में। और अगर कोऑर्डिनेट है x, 0 तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? लाई ऑन x एक्सिस। ये लाई करेगा x एक्सिस में। यहां तक क्लियर हो गया? y कोऑर्डिनेट 0 तो x एक्सिस में, x कोऑर्डिनेट 0 तो y एक्सिस में। दोनों कोऑर्डिनेट अगर 0 हो गए, x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, तो मतलब पॉइंट कहां पर आएगा? ओरिजिन। ठीक है, यहां आ जाओ सामने। यहां तक हो गया सबका? ओके। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड? एब्सिसा, ऑर्डिनेट और कंबाइंडली दोनों को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। यही तक की चीजें थी, आई थिंक ज्यादा कुछ था नहीं। इस बार जो स्टार्ट होने वाला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हेडिंग डालना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मान लो एक कार्टेशियन प्लेन में किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, मान लो एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा d, या उसको हम डिनोट कर सकते हैं ए बी से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नोट कर लेना।
डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4,5। डिस्टेंस फाइंड आउट करो दोनों के बीच का। सेकंड है ए पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट हो गया -1, -2, बी कोऑर्डिनेट हो गया 3, -4। डिस्टेंस फाइंड आउट करो ए एंड बी का। थर्ड ए कोऑर्डिनेट हो गया स्मॉल ए कॉमा स्मॉल ए, बी कोऑर्डिनेट हो गया स्मॉल बी कॉमा स्मॉल बी। फाइंड आउट करो डिस्टेंस ए बी। चलो एक आध एग्जांपल बता देता हूं। तो जो लोग लेट से ज्वाइन किए एक बार बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। मान लो पहला पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला होगा रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब फर्स्ट एग्जांपल में इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,2, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,5। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हम x1 y1 निकालते हैं और यहां से हम x2 y2 निकालते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला d लिख लेते हैं। ये क्या होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? सिंपली फॉर्मूला लिखा हमने, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आइडेंटिफाई की, इसको पुट कर दो इसमें। इसको पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा d इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 अगेन 3 का स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं बता रहा हूं, सुनो, वो नहीं करना है। 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है। समझ गए ना? पहले दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा देन उसके बाद स्क्वायरिंग होगी। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 9 प्लस 9, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 18। रूट 18 को फर्दर आप कैसे लिख सकते 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का एक पेयर बनेगा बाहर निकल जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2। चेक करो कितने बच्चों का ये आंसर आ गया है। आ गया? ओके, जिनको समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। जिनको एक और एग्जांपल चाहिए बता दो। गलत है क्या? सही करो, उसको ठीक करो, कट करो, फिर दोबारा सॉल्व करो उसको। देन फर्स्ट वाले में किसी को कोई डाउट है तो बता दो जल्दी। तीनों हो गया? अब भी मैं एक चीज बता रहा था, वही गलती किया। हाँ, तो फिर वो गलती क्यों किया अगर सुने तो? हाँ, ये b माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसा नहीं लिख सकते बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ हाँ, और भी एक शॉर्टकट तरीका उसको सॉल्व करने का। ये फर्स्ट हो गया सबका, इरेज कर दूं क्या? एक बार चेक कर लो। अच्छा, सेकंड कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? सेकंड हो गया? कितना आ रहा आंसर? 2√5। और किसी का? चलो एक बार चेक करना जिनको एक और क्वेश्चन चाहिए एग्जांपल के लिए समझने के लिए। तो यहां पर पॉइंट ए कोऑर्डिनेट हो गया इसका
-1, -2। पॉइंट बी इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, -4। 3, -4। आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है d। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख लेते, d इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला d। अब ये लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, x1 y1 x2 y2। तो ये इसको ले लेंगे x1 y1 और इसको ले लेंगे x2 y2, पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो d इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना यहां गलती कर सकते हो प्लस माइनस की। तो x2 - x1 मतलब 3 माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा, -1। तो 2 बार माइनस आ जाएगा, समझ गए ना। x2 - x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। क्या होगा, y2 - y1 लिखोगे तो -4 माइनस ऑफ -2 और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। चेक करो यहां तक आएगा सबका। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, रूट ओवर ये टर्म कितना बन जाएगा, कितना होगा जल्दी बोलो। 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा जल्दी बताओ। ये -4 और माइनस माइनस क्या बन गया, ये +2 बना। और -4 + 2 कितना होता है, -2। तो ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया, चेक कर लो जल्दी। अब स्क्वायरिंग करने पे दोनों टर्म पॉजिटिव आएंगे। इसका स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बोलो कितना होगा, 16 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, 4। 16 + 4 कितना हो जाता है, 20। तो वैल्यू आपको क्या मिली, √20। √20 को और कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके 2 × 2 × 5। तो एक 2 का पेयर बाहर निकलेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2√5। कितने बच्चों का सही आंसर आया था, हाथ उठाओ जल्दी। गुड, ओके। लास्ट क्वेश्चन, ये किसका सही आया, चलो चेक करते किसका किसका आ गया आंसर इसका। वो तो मैं देखा था वो गलत था, और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बचा है, ठीक है, करना पड़ेगा। और किसी का ये आया क्या सही आंसर, चेक करो जल्दी। लास्ट वाला पार्ट 3। नहीं, वो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, देखो जल्दी से। b² + a² - 2ab, b + a b - a का होल स्क्वायर, और फिर होल स्क्वायर को बाहर निकाल दो रूट से। ये रेस कर दो पूरा। ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, एक बार बताओ जल्दी बोल के। ये सॉल्व किया, ये बना कि नहीं, बताओ जल्दी। नहीं बना तो बोलो। ओके, लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में अगेन अब आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है a, a, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है b, b। आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे। चेक कर लेना, यहां तक क्लियर है। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, d इज इक्वल टू, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो जल्दी, √, क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, d इज इक्वल टू √, बोलो जल्दी, x2 - x1 क्या लिखेंगे, b - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 b - a का होल स्क्वायर। क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं, b² - a² लिख सकते हैं क्या, यस और नो में बताओ। यहां पर मैं इसको b² - a² लिख सकता हूं क्या, यस और नो, श्रेया यस और नो, ये श्रेया यस और नो। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, b² - a²। कितने बच्चे यस वाले हाथ उठाओ, कितने बच्चे नो वाले हाथ उठाओ। ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, अगर ऐसा लिख सकते होते तो ये वाली आइडेंटिटी क्यों बन जाती, a² + b² - 2ab। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ऐसा नहीं लिख सकते, याद रखना। बॉडमास जो रूल पढ़ते हो ना, बॉडमास, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, देन उसके बाद बाहर वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पर ये वाला टर्म नहीं होगा, ये गलती होगी, इसको ध्यान रखना। अच्छा, तो क्या करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो शॉर्टकट तरीका समझो। यहां पर ये वाली टर्म 2 बार आ रही है, दोनों एक जैसी टर्म है, 2 बार आ रही है। जैसे x और x 2 बार आएगा तो क्या लिखोगे, 2x। a और a 2 बार आएगा तो क्या लिखोगे, 2a। x² और x² दोनों का प्लस है, 2 बार आ रहा है तो क्या लिखोगे,
2x²। वैसे ये दोनों टर्म ऐड होंगी तो क्या लिखोगे इसको? 2 फिर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में b माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? इसको ऐसा समझ लो x² प्लस x², तो क्या बन जाता है वो 2x²। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब रूट से बाहर क्या निकलेगा इसमें बताओ जल्दी। ये b माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो ये वाला टर्म रूट से बाहर निकल जाएगा और उसमें से स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां पर b माइनस से रूट के बाहर आ गया, तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा? सिर्फ 2। दैट्स इट, ये होगा इसका आंसर। क्या ये समझ में आया सभी को? डन? हाँ बताओ क्या डाउट है प्राची? ये b माइनस से ये रूट से बाहर कैसे निकला ये पूछ रहे हो? देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, स्क्वायर लगा होल स्क्वायर, तो मतलब यही हुआ ना, पेयर बन के बाहर निकलता, तो इसका एक पेयर बना वो बाहर निकल गया b माइनस ए, तो रूट के अंदर क्या बच गया? सिर्फ 2। दैट्स इट, डन। और किसी को कोई डाउट इसमें? चलो एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ सिंपल क्वेश्चन लेते, सॉल्व करके दिखाओ। इन तीनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे, गलती नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी इज मैंडेटरी। डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा ना? अतुल्य बता क्या डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ओवर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। कहां गया उसका? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहां है? कितना आया? ठीक है, नहीं इसका सही आया है और इसका सही आया है, इन दोनों का सही आया है। और किसी का बना? नहीं, 2√2। 8 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का एक पेयर बनेगा बाहर निकलेगा। यस गुड। नेक्स्ट, फर्स्ट बन गया, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट बन गया, जिनका नहीं बना जल्दी करो। किसका किसका नहीं बना है? अनुषा फास्ट। 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ हाँ ये क्यों आया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर? समझ में आया ना? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जल्दी करो, 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 का स्क्वायर लिखो, जल्दी करो। हाँ फिर 3 माइनस 1 कितना होगा? उसका स्क्वायर लिखो। फिर अगली लाइन पे जाओ, नेक्स्ट। वृद्धि हो गया, नेक्स्ट इधर आराध्या। हाँ जल्दी करो, 4 प्लस 4 कितना होता है? लिखो जल्दी, √8। प्राची फर्स्ट हो गया, अनन्या फर्स्ट हो गया, फर्स्ट नहीं हुआ? जल्दी सुधारो उसको। फर्स्ट कितने बच्चों का बन चुका है फर्स्ट? ओके, चलो सेकंड स्टार्ट कर दो। सेकंड में कुछ प्रॉब्लम तो बताओ। हाँ हाँ सही बना रहा हूँ। ये सेकंड है क्या? x2 माइनस x1 प्लस हो जाएगा +5 4 16, ठीक है।
y2 माइनस y1, ठीक है 16 32, ठीक है 32 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 का एक पेयर निकाल दो बाहर। ये क्या किया है, ये क्या है, ये 4 7 सा क्या माइनस, ये -1 और ये +5 हो जाएगा ना, माइनस माइनस +5 है ना, तो -1 +5 कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर में 4 और उसका स्क्वायर, हाँ करेक्ट, सुधारो आगे बनाओ। करो करो उसको, माइनस से कितना बनेगा, हाँ हाँ जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। रूट कहाँ गया उसका, नहीं वो उसका क्यों देख रहा, तू खुद का करना, -से -2a बनेगा। कौन सा है ये 8 तेरा कैसा आ गया, 8 नहीं आएगा भाई, ये माइनस, ठीक से फॉर्मूला नहीं मेरा, देखो नहीं ये एक मिनट फॉर्मूला ही गलत लगा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा ना, रूट के अंदर में क्या आएगा -1 -5 का होल स्क्वायर, समझा गया ये, x2 माइनस x1 गलत कर रहा है, आखिरी का स्टेप गलत है, हाँ यहां पर गलती है, ठीक है सही है, ठीक है नेक्स्ट बुक से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा ये बताओ सेकंड कितने बच्चों का बन गया, सेकंड सही आंसर आया, क्या आंसर आया 4√2, ओके किसी का नहीं आ रहा है बताना है किसी को, बन जाएगा, ओके। थर्ड क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना, जिनका सेकंड क्वेश्चन नहीं बना है स्पेस छोड़ो, उसके लिए स्पेस छोड़ो, थोड़ी देर बाद कैलकुलेशन करोगे, सॉल्व करके ही जाना है, लास्ट में मैं चेक करूंगा पूरे सॉल्यूशंस, ओके। थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू, मेरे साथ सॉल्व कर लेना, d इज इक्वल टू √, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं √, जल्दी बताओ x2 की जगह पे क्या रखेंगे, -a, माइनस x1 की जगह पे a, तो ये हो गया ब्रैकेट बंद और होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। वैसे ही y2 माइनस y1, बोलो जल्दी क्या लिखेंगे, y2 की जगह पे आएगा -b, माइनस y1 की जगह पे आएगा b और इसका होल स्क्वायर। समझ में आया सभी को, ये वाली लाइन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। स्वाति क्लियर है, हाँ स्वाति इसके बाद बताओ क्या होगा जल्दी, ये इसके साथ क्या होगा, -a का -2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर है मतलब माइनस का भी स्क्वायर है, इसका भी है, इसका भी है, तीनों का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाता है प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4a² और अगला टर्म क्या बन जाएगा +4b²। किसी को कोई डाउट इसमें तो बता दो जल्दी। आखिरी और फाइनल स्टेप क्या करेंगे, 4 निकालेंगे कॉमन, क्या बच जाएगा 4 अगर कॉमन निकलेगा तो a² + b²। फिर क्या होगा, ये जो 4 है इसको हम 2 इंटू 2 इंटू ऐसा लिख देंगे, लिख सकते हैं ना ऐसा, देख लो जल्दी। हाँ अब क्या होगा, 2 का एक पेयर बना और एक 2 निकल गया बाहर, तो 2√a² + b², इसका सही आंसर होगा। कितने बच्चों का ये आ गया था पहले ही, ओके गुड, हो गया, ठीक है चेक कर लो। जिनका क्वेश्चन नंबर 2 बचा है उसके लिए स्पेस छोड़ो, लास्ट में करना है तुम लोगों को सॉल्व, ये हटा दूं अब मैं इसको, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
थर्ड, वैसे सेकंड का आंसर कितना आया था? 4√2 बोले ना, √32 आ रहा होगा, √32 को आगे सिंप्लीफाई करके 4√2 लिख सकते। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ध्यान देना यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। हाँ श्रेया, क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान दो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 0,0 और 36,15 का। बाकी क्या लिखा उसको बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसको क्या ले लेंगे? x1 y1, इसको ले लेंगे x1 y1, और इसको क्या ले लेंगे? x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला d, जल्दी से लिखो, वैल्यू पुट करो, फटाफट सॉल्व करो इसको। d इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डन। d इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 36 का होल स्क्वायर कितना होता है नहीं पता ना, कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताऊं? ओके तो यहां पर आ जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये 36 का स्क्वायर करने में बहुत आलस आ रहा होगा, ठीक है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। देखो यहां पर ये 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा? √12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है ना? इसको चेक कर लो एक बार। अब इसके बाद क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से? देख लो जल्दी से। 3 का स्क्वायर, क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अगर कॉमन निकालता हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? 3 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3। 12 का स्क्वायर याद रहता है जनरली हम लोगों को, 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो इधर पे 3 का एक पेयर बन के निकल गया बाहर, रूट के अंदर पे 144 प्लस 25 बच गया। 144 प्लस 25 कितना होता है? 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो 3 इंटू 13, 13 3 से कितना आ गया? 39। ये आ गया आंसर। समझ गए क्या शॉर्टकट? हाँ कुछ डाउट नहीं आया समझ में? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आना। नहीं निकाल सकते ना, कॉमन कैसे निकलेगा दोनों में से? ऐसे नहीं निकल सकता। अगर मल्टीप्लाई में होता तो 36 बाहर निकलता। ठीक है, क्या ये मेथड समझ में नहीं आया क्या? हाँ पारुल आ गया? ओके। अगर ऐसा करने जाते तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता। 36 का स्क्वायर आप लोगों ने निकाल लिया था शायद, कितना आया था? 1296। 1296 और 225 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। दोनों को ऐड किया होगा, ऐड करने के बाद 152 152 251 ये आया। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ा होगा जहां पर फंस रहे होगे। हाँ समझ गए ना ये चीज? तो अगर ऐसे बड़े नंबर आते हैं तो उसका तरीका ये आप यूज कर सकते हो। ओके, क्या ये हटा दो हो गया तो सभी का? ओके। अब इसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ था इसका, अगर नेक्स्ट पार्ट पढ़ोगे क्वेश्चन का तो ये लिखा है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो जो बुक का सेक्शन 7.2 है उसमें पहली सिटी के कोऑर्डिनेट को 0,0 और दूसरी सिटी के कोऑर्डिनेट को 36,15 से शो किया था, और आपने उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला जिसका मतलब जो क्या लिखा है? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में आना। ठीक है, जैसे अगर मान लो ए बी
और सी, ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को कोलीनियर पॉइंट्स बोलेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अगर कोई 3 पॉइंट कोलीनियर है तो पहले दोनों दूसरे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? AB से। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? BC से। ये इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? AC के इक्वल होगा, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलीनियर है। समझ में आ गया? जिनको समझ में आया सॉल्व करो, जिनको नहीं आया देखो इधर, पहले ये वाले पॉइंट को A लिख दो। A लिख दो, A का कोऑर्डिनेट हो गया 1,5। दूसरा पॉइंट B ले लो, कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। तीसरा पॉइंट C ले लो, C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2, -1। अब इसको x1 y1, सॉरी 11 -11, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लो और AB का डिस्टेंस निकालो। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है AB का डिस्टेंस? हाँ, ये हो गया 3 4। ओके, जैसे A है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,4। अनन्या बताओ AB का डिस्टेंस कितना है? √5। जल्दी निकालो, √5। ओके, अतुल्य। ओके, फिर BC का डिस्टेंस निकालो जल्दी। सेम फॉर्मूला, AB निकाल रहे हैं तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, सो हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 - 5 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √2 - 1, 2 - 1 कितना होता है? 1। सो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5 होता है -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा √5। आ गया सबका AB का डिस्टेंस। BC का डिस्टेंस जल्दी कैलकुलेट करो। ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन कौन है? समृद्धि और आई थिंक माही है। ये कौन है? यशु बाबा। अच्छा, BC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चेक करो ऐसा किया क्या सबने? -2 कितना हो जाएगा? ये -4, तो ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम कितना होगा? -14, तो ये आ जाएगा -14 का होल स्क्वायर। अच्छा, 14 का स्क्वायर याद रहता है कि नहीं? 196 याद रखना है। 14 का स्क्वायर होता है 196, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 196 दोनों का एडिशन √212। BC आ गया √212। क्या 212 आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है? 2√53, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू √2 × 2 × प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2√53 BC की वैल्यू। अब जल्दी से AC की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आ रही है? अनन्या कितना है AC? हम्म, हाँ, चारों साइड इक्वल दो शेप में होती है, एक तो रोम्बस और दूसरा स्क्वायर। दोनों में अगर डायगोनल भी इक्वल आया तो स्क्वायर, डायगोनल अनइक्वल तो रोम्बस। डायगोनल निकालो।
डायगोनल कैसे निकालोगे? कोऑर्डिनेट्स पता है, AC और BD होंगे डायगोनल्स। अरे जल्दी बताओ, AC आया कि नहीं आया अनन्या? AC स्वाति आ गया? अतुल्य AC? आराध्या जल्दी बताओ AC? AC निकालने के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर चेक करो सही कर रहे हो कि नहीं। -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -11 -5 का होल स्क्वायर। क्या ये वैल्यू सही पुट किया? वो चेक कर लो एक बार, वैल्यू सही पुट किया? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हो सकता है उल्टा भी हो, पूरा पॉजिटिव भी आ रहा हो, ये भी हो सकता है, या पूरा नेगेटिव आ रहा हो, ये भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली AC इज इक्वल टू रूट ओवर -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9, और 16 का 256। 9 प्लस 256 कितना हो जाएगा? √265। 265 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 53। यही होता है 5 × 53। 5 3 15 का 5 आ गया, 1 कैरी, 5 5 20। हाँ ठीक है, यही होता है। मतलब कुछ नहीं हो सकता ना अब इसका, जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये बता दो तुम लोग देख के बस कि क्या इन दोनों को ऐड करने पे, क्या इन दोनों को ऐड करने पे हमें AC मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो चेक कर लो। अगर मिलना होता ना तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल होता, रूट के टर्म्स में सेम नंबर आता, और वाला नहीं आ रहा है। अगर फिर भी और अंदाजा लगाना है कि भाई कैसे चेक करें, तो √5 की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग होती है ना? 2.4 2.2 के आसपास होती है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी? अंदाजा लगाओ। देखो 49 का रूट कितना होता है? 7। ये 49 से बड़ा नंबर है, तो 7.1 आएगा मान लेते हैं। 7.1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7.1 का डबल कितना हो जाएगा? 14.2, है ना? तो इन दोनों का सम कितना रहा है? 14.2 और 2.2 कितना रहा है? 16.4। और ये कितना आएगा? ये कितना आ रहा है? 256। इसकी वैल्यू कुछ और आ रही, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा ना उसमें भी। पहले दो में क्या पता चल गया? नहीं, इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज में। बट ये क्लियर है कि ये दोनों का एडिशन इस वाले एडिशन के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन जो आपके इररेशनल नंबर से वो आपस में ऐड नहीं हो रहे। यहाँ √5 अलग इररेशनल नंबर है, यहाँ √53 अलग इररेशनल नंबर है। तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे पॉइंट में लिखे बिना, और ये नंबर भी डिफरेंट आ रहा है, तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है। हम्म हम्म क्या ये हटा दो? हो गया तो सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। चेक वेदर these 3 points are the vertices of isosceles triangle। isosceles triangle क्या होता है? दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां पर आपको ये चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस के वर्टाइसेस हैं या नहीं। तो ए, बी और सी हमने 3 वर्टेक्स मार्क किए। तीनों साइड की लेंथ निकालो, ए बी, बी सी और ए सी। ये तीनों की लेंथ कैलकुलेट करो, जल्दी बताओ क्या क्या आ रहा है। चारों साइड्स निकालनी पड़ेंगी फिर वैसे। हाँ
कैलकुलेशन अच्छे से करो, हो जाएगा आराम से, कोई बड़ा नहीं। AB का डिस्टेंस कितना आ रहा है? √37। √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर। तो यहां पर आपको मिलेगा √37। चेक करो आया क्या सबका? BC कितना आया? √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर। वन स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा √1 + 36, दैट इज इक्वल टू √37। हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, तीसरा भी निकालो, हो सकता है इक्विलेटरल लो, हो सकता है ना इक्विलेटरल लो। कितना आ रहा है तीसरा? अच्छा, AC या CA अलग अलग आएगा क्या? सेम आएगा ना, तो AC लिखो या CA लिखो, दोनों का मतलब सेम है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर √7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, -2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, √, ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस ऑफ -2 मतलब -2 + 2 बन जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाता है 0। तो ये क्या आ जाएगा √2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का रूट कितना आ जाता है 2, मतलब इसकी वैल्यू 2 आ रही होगी। चेक करो तो 2 आ रहा है क्या? AC आ रहा है 2। तो क्लियरली ये वाली दोनों साइड्स आपस में क्या है इक्वल, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। बन गया सबका? हटा दो क्या ये क्वेश्चन? जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5। अतुल्य क्वेश्चन पढ़ना जल्दी। And D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class. After observing for a few minutes, Champa and Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ठीक है, What your favorite नाम है कि चम्मच क्या और लाइन से दिखाइए देखिए। ठीक है, ओके। सो चंपा बोलती है चमेली से, क्या बोल रही है कि ABCD स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। चमेली डिसएग्रीज, आपको आइडेंटिफाई करना है ABCD स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। सो ये देखने पे तो पता चल रहा है ये है, बट हमें उस चीज को प्रूव करना होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे कि ABCD स्क्वायर है? चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करना, क्या ये सफिशिएंट है स्क्वायर की कंडीशन? चारों साइड तो रोम्बस के भी इक्वल होते हैं, तो सिर्फ चारों साइड इक्वल प्रूफ करने से नहीं होगा, वो करना तो पड़ेगा लेकिन सिर्फ उतना नहीं, एक और चीज प्रूफ करना पड़ेगा। क्या? डायगोनल्स को भी इक्वल शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर चेक करो क्या क्या करना है आपको। AB, BC, CD, DA, इन चारों को पहले इक्वल लाना है, शो करना है कि इक्वल आना चाहिए, और फिर उसके बाद फाइनली AD, AC और BD, ये डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए, आपस में, इसके इक्वल नहीं, आपस में इक्वल होने चाहिए। चलो जल्दी कैलकुलेट करो। नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट करो ना। अरे आलस क्या कर रहे, जितने दिन में तुम बोल रहे हो उतने दिन में सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ,
ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ए बी सी डी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे? कुछ तो दिया नहीं है। स्वाति बताओ कैसे करेंगे सॉल्व? ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,4। ए का कोऑर्डिनेट लेंगे 3,4। बी का कोऑर्डिनेट देख के बताओ जल्दी क्या होगा? 6,7। सी का कोऑर्डिनेट 9,4। डी का कोऑर्डिनेट 6,1। चेक कर लो, सबको समझ में आ गया क्या? ये आगे हो जाएगा सॉल्व? आयुष्मान हो जाएगा? चलो सॉल्व करो जल्दी, बताओ चारों साइड्स की लेंथ। क्या क्या मतलब? देखो मैं जाने तो दूंगा नहीं, तो सॉल्व करना है तो कर लो, करो सॉल्व। ए बी कैलकुलेट हो गया? अरे ओरली हो जाएगा। 6 माइनस 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 7 माइनस 4 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9। 9 प्लस 9 18, रूट 18। रूट 18 कितना होता है? 3√2। खत्म। राधे बन रहा है? पूरा लिखो उसमें, ए बी इज इक्वल टू दिस, लिख पूरा ऐसा। रूट लगा उसमें, बी सी इज इक्वल टू √over। हो गया? फिफ्थ किसका किसका हो गया? साला सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक करता हूँ। दिखा कितना है? डायगोनल दिखा कहाँ है? ओरल कर जल्दी सॉल्व, लेके उसको। सर ये -6 का 36 का 6 सही सही। ठीक है, चेक कर लो ना। ठीक है, ओके। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट जल्दी करो सॉल्व। ठीक है, श्रेया कौन सा क्वेश्चन? ये 1 मिनट, ये सफिशिएंट नहीं है। तुमने सिर्फ अगर ये निकाला तो ये सफिशिएंट नहीं है। एसी और बीडी भी इक्वल शो करना पड़ेगा। ये दोनों निकालने पड़ेंगे। हाँ, एसी और बीडी भी इक्वल आना चाहिए, देन ये स्क्वायर होगा। क्या नेक्स्ट बना जल्दी। बुक कहाँ है तेरी? क्यों? चल कान पकड़। हाँ जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बुक से 4 लोग पढ़ रहे हैं। मेरी 52 नहीं आ रहा है? आएगा। हाँ ये लो जल्दी सॉल्व करो।
AC और BD निकाला कि नहीं? अच्छा, ये चारों साइड इक्वल आई, कितनी आई ये चारों साइड? 3√2, डन। और AC अगर निकालोगे तो AC इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा रूट ओवर 9 माइनस 3 होता है 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, 6 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 36, 36 का रूट कितना होता है 6। AC आएगा 6, चेक कर लो। BD भी 6 आना चाहिए, तो BD में भी लगा देते x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 7, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो BD इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा रूट 36, दैट इज इक्वल टू 6। दोनों सेम आना चाहिए। रिद्धि चेक करो एक बार। अरे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो जल्दी। सितंबर में सभी के हाफ ईयरली होने वाले हैं, तो मैं इस संडे को एक टेस्ट लेता हूं जिसमें कौन कौन से चैप्टर का। अच्छा, कौन कौन से चैप्टर का? बहुत समय से मैं टेस्ट नहीं लिया हूं। सर मंडे को ले लो। एपी ले लू ना, एपी का ले लेता हूँ टेस्ट। सर मंडे को ले लो। हाँ स्कूल में, ठीक है वो तो चलते रहेगा। ऐसे में तो कभी टेस्ट हो ही नहीं पाएगा मैथ्स का। हाँ तो नॉर्मल कोई भी कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। चलो छुट्टी के बाद बात करते हैं उसमें, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। ये हो गया सबका, हटा दो। हाँ नो, 2 plus 2 root है तो 2√2 हो जाएगा। हाँ √8 दैट इज 2√2। अच्छा ये बताओ, चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के पहले क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स जानते हो क्या सभी? ये बताओ मुझे। हाँ एक मिनट, रिद्धि और श्रेया आराम से बात कर लेना क्लास छुट्टी होने के बाद। और बाकी सारे बच्चे एक बार लास्ट में, आराध्या इधर ध्यान दो, श्रेया सामने ध्यान दो। मैं भी कुछ पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स जानते हो क्या तुम लोग? सबसे पहले पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे दिखता है सबको पता है ना? ये ऐसा दिखता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे? अपोजिट साइड को क्या बताओगे? इक्वल। पैरेलल नहीं बता सकते ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, इस मेथड से। तो सिर्फ अपोजिट साइड्स को आप क्या बता सकते हो? इक्वल। लेकिन अपोजिट साइड तो एक और क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है? डायगोनल का। ये टिल्टेड होता है, इसका डायगोनल अलग अलग होता है, लेकिन इसका डायगोनल क्या होता है? इक्वल। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मान लो आपको ये मिल रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो आप क्या करोगे? डायगोनल निकालोगे। डायगोनल भी अगर आपस में इक्वल आए तो क्या लिखोगे? स्क्वायर। डायगोनल इक्वल नहीं आए तो क्या लिखोगे? पैरेललोग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अतुल्य आया समझ में? सुने करना तो इधर। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो या तो रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। अगर डायगोनल भी इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा? पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट आते हैं, अगर चारों साइड इक्वल हुई तो दो केसेस हो सकते हैं। या तो वो क्या हो सकता है? रोम्बस, या फिर क्या हो सकता है? स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है? डायगोनल्स के सेंस में। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? अनइक्वल, और इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो क्या ये चीज क्लियर हो गई? चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो क्या होगा?
चारों साइड इक्वल, डायगोनल अनइक्वल, रोम्बस। अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल अनइक्वल, पैरेललोग्राम। क्लियर ये चीज? अब आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। चलो जल्दी निकाल के बताओ क्या होगा। आपको सभी के सारे साइड्स निकालने पड़ेंगे और डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। ऐसा सॉल्व करना नहीं चलेगा ना, ठीक से कर। अभी ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करके चाहिए मेरे को पूरा। चारों साइड इक्वल डायगोनल लिख के चाहिए प्रॉपरली। थर्ड वाला थर्ड वाला पैरेललोग्राम आ रहा है। अपने को पैरेलल जल्दी सॉल्व करो पारुल। एक घंटे तो सॉल्व करना रहता है, उसमें भी इतना आलस कर दो, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम। सबका यही हाल है, एक को नहीं होगा। सर पहला तो स्क्वायर, अब पूरा लिस्ट करो जल्दी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, क्या करे। हाँ हो जाए जल्दी। लास्ट एक दो पेज की जो है, एक पेज बता दो। अभी 2 क्वेश्चन बच गए ना। चलो ठीक। अच्छा किसी को समझ में नहीं है कैसे करना है, बताऊं क्या? A B C D, इस वाले पार्ट को क्या लोगे? x1 y1, ये हो गया x2 y2। ए बी कैलकुलेट करो, बताओ ए बी कितना है, जल्दी बताओ। फर्स्ट वाले के लिए ए बी कितना है? 2√2। बी सी कितना आया? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 √8। हाँ ठीक है, 2√2 आएगा। अभी तुमको पता है, बाकी बच्चों को नहीं पता ना। किसका किसका हो गया फर्स्ट? चलो ठीक है, सेकंड करो जिनका हो गया फर्स्ट। अच्छा ठीक से लिखा करना, कैसे लिखते हैं? चेक करूंगा ना मैं। सर लंबा करना पड़ेगा, दिमाग में ऐसे और सबसे -2 हो रहा। हम्म ठीक है, डायगोनल कितना है? डायगोनल भी उतना ही है। नहीं, डायगोनल
डायगोनल तो 4 आ रहा होगा ना। हाँ मुझे ये सभी चाहिए ना फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। इसी और BD क्या है? हाँ ठीक है, चल आगे बना। कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया? बस चारों साइड इक्वल और वो भी इक्वल है डायगोनल। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? हाँ अच्छा ओके। स्वाति क्या हुआ, कुछ डाउट? तो सबसे पूरी की पड़े AC और BD भी कैलकुलेट करो। हाँ ठीक है, ये आखिरी क्या DA निकाला क्या? ये अभी ये भी निकालो, AC और BD भी कैलकुलेट करो, ये दोनों तब डिसाइड होगा। चारों साइड इक्वल मतलब दो केसेस हो सकते हैं, रोम्बस भी या स्क्वायर भी। अनन्या कौन सा पार्ट? CD जल्दी कैलकुलेट करो। तो सेकंड तो कोऑर्डिनेटर कंप्लीट है। तो ठीक से क्यों नहीं कर रहे सॉल्व? जल्दी मेरे को सेकंड सॉल्व करके दिखा, नहीं तो पनिशमेंट दूंगा। मेरे को सॉल्व करके चाहिए वैल्यू कैलकुलेट। और अगर बना तो, अगर बना तो कौन सा? ये तीनों। हाँ AC की वैल्यू 4 आएगी। AC कैसे निकाल रहे हो? देखो यहाँ पर -1 -1 का होल स्क्वायर, ये -3 कहां से आ गया? AC निकालना है ना, तो A और C, ये A और C। यहाँ पे 2 है। 2 क्यों आएगा? -1 आएगा ना, x2 -x1 का होल स्क्वायर। बताओ। पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर x एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0। ठीक है, दिखाओ पेन दिखाओ। सपोज ये वो पॉइंट है जो x एक्सिस में, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0। क्लियर? नाउ दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज 2, -5, सेकंड पॉइंट इज -2, 9। क्लियर हो गया? So consider this as A, this as B, and this as C. So distance of AB is equal to distance of BC. Clear हो गया ये चीज? Now put AB is equal to BC. Distance formula लगा दो इसमें और इसमें, दोनों को इक्वल करो, स्क्वायरिंग करो, you'll get x. नहीं है समझ में? हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो पॉइंट है जो x एक्सिस में है वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट है मतलब AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस इक्वल है। इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। समझ गए ना? हाँ कर चुके, बहुत सारे बच्चे कर चुके। हाँ क्या डाउट है? कुछ डाउट? आराध्या बताओ क्या प्रॉब्लम? AC कैलकुलेशन में फॉर्मूला सही लिखा है? दिखाओ जल्दी कॉपी एक बार। x2 -x1 का ये तो सही कर रहे थे, बस -1 + 1 0 हो जाता है। ये भी कैसे 0 आ गया? अभी समझ में आ गया ना किसको लेना है? ये देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा x2 माइनस ये हो जाएगा x1, है ना? तो x2 - x1, तो जब माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। लिखो जल्दी एक बार लिखो, बताओ मुझे।
मिडिल टर्म्स करके करना पड़ेगा। अभी दूसरे तरफ भी करो ना, ये तो ए बी हुआ ना, इक्वल टू बीसी में भी लगाओ ना, उधर पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे। सेकेंड पार्ट कर रहे हो, सॉल्व करो, सॉल्व। बात बहुत करते, क्वेश्चन सॉल्व करते भी। क्या बोल रहे हैं? कभी कभी मैं नहीं करता बनाने में। सॉल्व कर। आराधे एसी कैलकुलेट किया? कितना हुआ वो? दिखाओ, कॉपी उठा के दिखाओ। -1 + 1 वो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। तो इधर पे y2 - y1 कर रहे होगे, y2 - y1 तो 2, फिर -2 मतलब +2 बन जाएगा। हाँ बताओ कौन सा है सेकंड पार्ट? ए बी, x2 - x1 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 16, 9 ये कैसे 6 कैसे आ गया? अच्छा नहीं, ठीक है सही है। x2 - 3 + 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। हाँ सही बना रहे हो, आगे सॉल्व करो। हाँ वैसे ही रहने दो। 52 को हालांकि 2√13 लिख सकते हो। हाँ सर सारा इक्वल नहीं है सर। ऐसे नहीं कटेगा, पहले स्क्वायरिंग होगा फिर कटेगा, तब रूट हट जाएगा, है ना। हालांकि वैल्यू सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हटा दो दोनों तरफ से रूट, दोनों तरफ से रूट हटा दो, फिर उसके बाद इसको इधर भेजना, 85 को उधर भेजना। ठीक है, हाँ देखा क्या, कहाँ तक सॉल्व किया? चारों से अलग अलग है सर। सेकेंड बीसी कितना है? √13। पहला आया 2√13, फिर आया √13, फिर आया √5√2 और अभी √85 आया। ओके चारों लगाया, क्वाड्रिलेटरल है बट क्लासिफाई किसी टाइप में नहीं कर सकते उसको क्लासिफाई। चेक कर लो एक बार बुक से आंसर। तीनों चारों सब अनइक्वल आ रहे हैं, मतलब इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, वी कैन नॉट क्लासिफाई एज एनी वन ऑफ देम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हो गया सबका। अच्छा देखो इधर पे ध्यान दो, किनका किनका इसमें पेंडिंग है क्वेश्चन। ये पूरा, ये लास्ट वाला तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबका बचा होगा। लास्ट वाला होमवर्क है, चेक करना है कौन याद दिलाएगा मेरे को, कौन रेगुलर आता है। हाँ श्रेया, प्राची, ठीक है। प्राची लास्ट क्लास में तो एब्सेंट थी, ठीक है। हाँ कोविड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। एक और इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन भी कुछ बच्चों ने सॉल्व नहीं किया था, ये भी मैं कॉपी चेक करूंगा, बता रहा हूं मैं अगली क्लास में सबकी। ठीक है, आराध्या एक बार रिपीट सॉल्व करके आना सारे क्वेश्चन, दोबारा प्रैक्टिस करके देखना। श्रेया प्रैक्टिस करके आना, ले जाओ उसको। अच्छा मैं कर दूंगा, मेरे को दे देना कॉपी। कल सैटरडे, कल फ्राइडे है ना, तुम लोगों का टेस्ट है क्या मैथ्स का? मैं संडे को रखने वाला था डाउट सेशन, सैटरडे को स्कूल में टेस्ट। ओके, केवी का
कौन कौन से चैप्टर्स? फर्स्ट से बस उतना ही? 6 और 7 का ये डिस्टेंस फॉर्मूला ओके ओके, तो 1 to 6 पूरा है? पूरा है। कैसे टेस्ट लेते हैं यार स्कूल वाले? चैप्टर पढ़ते जाता है हमारा। कल साइंस क्लास के बाद एक बार आ जाना, ठीक है? हाँ टेस्ट है कि नहीं है? संडे हाँ रहेगा एपी का। तुम कितना टेस्ट देते हो ऐसे भी? देखो क्या